अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट जो है हम ऑप्स नर्सिंग पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक प्री मेच्योर बेबी, प्री टर्म बेबी या फिर प्री मेच्योर बेबी, ठीक है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। कल हमने प्री टर्म बेबी की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके काजेज़ पढ़ी थी कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से बेबी जो है वो प्री मेच्योर डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मैनिफेस्टेशन से, ठीक है, कि अब मैनिफेस्टेशन जो है क्या होते हैं, यानी क्या सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे, क्या साइंस होंगे जो हम देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि बेबी जो है वो प्री मेच्योर है। तो सबसे पहले कहते हैं कि वेट जो है बेबी का वो लेस होगा, ठीक है, कम होगा, कितने से 2500 ग्राम से, जबकि नॉर्मल वेट कितना होता है 2500 ग्राम से अबव होता है। एक टर्म बेबी का वेट जो है 2500 ग्राम से लेकर 3.5 kg तक, यानी 3500 ग्राम तक, ठीक है। तो वेट जो होगा वो हमें लेस मिलेगा। उसके बाद हमें लेंथ भी लेस मिलेगी। लेंथ जो होगी कहता है कि वो जो नॉर्मल लेंथ है वो है 45 to 60 सेंटीमीटर, या फिर एवरेज की बात करें तो 50 सेंटीमीटर तो मोस्टली बच्चों की होती है, ठीक है, न्यूबॉर्न की। लेकिन यहाँ पे कितनी होगी 44 सेंटीमीटर, सॉरी मैंने ये सेंटीमीटर लिखना है, सी से लिख दिया है, सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्कल बोन्स है। स्कल बोन क्या होगा, स्कल बोन्स जो होंगी वो सॉफ्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ ना, 37 वीक से पहले ही बेबी डिलीवर हो गया, जबकि टाइम जो होता है नॉर्मल बेबी का जो फीटस होता है उसका मेच्योर होने का वो 37 वीक्स होता है। तो 37 वीक्स में ही स्कल बोन्स जो होती हैं वो प्रॉपर उनकी हार्डनेस जो होती है वो होनी होती है, ठीक है, लेकिन वो सॉफ्ट होंगी, स्कल बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होंगी। उसके बाद क्या होगा, सुचर्स जो होंगे वो भी वाइट होंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से अभी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के नियर जो हैं वो नहीं आए होंगे, ठीक है। सुचर्स जो होंगे वो वाइड होंगे। हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो कहते हैं वो ज़्यादा होगा, किससे, देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस से हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो ज़्यादा होगा। आइज़ जो होंगी वो क्या होंगी, क्लोज्ड होंगी। जैसे आप देखेंगे जो छोटा बच्चा डिलीवर होता है उसकी भी शुरू में आइज़ क्लोज होती है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करते हैं, लेकिन जो प्री मेच्योर होता है उसका तो अभी टाइम पीरियड ही पूरा नहीं हुआ होता है, इसलिए उसकी आइज़ जो हैं वो क्लोज होंगी बिल्कुल। उसके बाद कहते हैं कि ईयर पिन्ना सॉफ्ट होगा। ईयर पिन्ना क्या, ये जो ऊपर से हमारे ईयर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, कार्टिलेज होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट मिलेगा। हम चेक करेंगे उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट मिलेगा, हाथ लगा के चेक करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट होगा। उसके बाद कहते हैं टेस्टिस जो हैं, अगर मेल बेबी है तो टेस्टिस जो होंगे अनडिसेंडेड होंगे, ठीक है, अनडिसेंडेड टेस्टिस होंगे। टेस्टिस जो है अभी से प्रोटम में पूरी तरह से नहीं डिसेंड हुए होंगे। इसके बाद कहते हैं नेल्स हैं। नेल्स में क्या होगा, नेल्स जो अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं किए होंगे, यानी फिंगर स्टिप्स तक नहीं आए होंगे, अभी हाफ, यानी जो फिंगर स्टिप्स होती हैं हाफ तक पहुँचा होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए होंगे। उसके बाद टेंडेंसी ऑफ हर्निएशन, और जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं इनमें टेंडेंसी होती है कि इनको हर्निया हो जाए, ठीक है ना। तो ये थे इसके मैनिफेस्टेशंस, यानी कि जो हमें साइंस हम देखेंगे, चेक करेंगे बेबी को तो हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो एक प्री मेच्योर बेबी पैदा होता है तो उसको कुछ कम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। अब कम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आ सकती हैं वो हम देखते हैं कि सबसे पहले कहता है कि एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया क्या होता है, एस्फिक्सिया में बच्चे को जो ऑक्सीजन होती है वो पूरी तरह से नहीं मिल रही होती, ठीक है ना। अभी उसके लंग्स जो होते हैं वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुए होते, ठीक है। अभी जो लंग्स में एक लिक्विड होता है जो जिसको सर्फेक्टेंट कहते हैं, अभी वो पूरी तरह से लंग्स जो है इतने मेच्योर नहीं हुए कि वो रिलीज़ करें, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, बेबी जब डिलीवर होता है तो लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेट नहीं हो पाते सही तरह से, तो क्या होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस्फिक्सिया हो जाएगा। इसी तरह से पल्मोनरी सिंड्रोम भी यही है कि लंग्स जो हैं, लंग्स में जो सर्फेक्टेंट है वो जो सही तरह से नहीं अभी रिलीज़ हो रहा होगा तो उससे पल्मोनरी सिंड्रोम हो जाएगा, लंग्स की डिजीज़ हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेरिब्रल हैमरेज है। सेरिब्रल हैमरेज क्या होता है, जो बोन्स हैं, स्कल की बोन है, ठीक है, वो अभी हमने पढ़ा था कि स्कल की बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होंगी, मैनिफेस्टेशन हमने देखी थी, ठीक है, कि स्कल की बोन सॉफ्ट है। सॉफ्ट बोन होंगी तो क्या होगा, वो प्रेशर पड़ेगा ब्रेन पे, जब ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा तो हैमरेज हो सकती है, वहाँ पे सेरिब्रल हैमरेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है।
उसके बाद कहते हैं फीटल शॉक, जब मतलब एस्फिक्सिया होगा, पल्मोनरी सिंड्रोम, ये सारी हेमरेज हो जाएगी तो फीटस जो है वो शॉक में जा सकता है, ठीक है। उसको फीटस जो है वो शॉक में जा सकता है और मतलब डेथ भी हो सकती है उसकी, ठीक है। उसके बाद बेबी डिलीवर होता है, प्री मेच्योर बेबी अगर डिलीवर होता है तो उसको हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। हार्ट फेलियर मतलब उसका जो है वो एस्फिक्सिया हो रहा है, जो ऑक्सीजन की जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज कमी हो रही है, उसको बच्चे को डेफिशिएंसी हो रही है, तो क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। उसके बाद क्या है, इन्फेक्शन। अब प्री मेच्योर बच्चा जो है वो बहुत जल्द इन्फेक्शन जो है उसको कैच कर लेते हैं, तो इन्फेक्शन हो सकती है उसको। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि अभी उसका पूरी तरह से बेबी जो है वो अब उसके जो फंक्शन है, बॉडी के फंक्शन जो हैं वो पूरी तरह से नहीं डेवलप हुए, ठीक है। और स्किन जो है उसके नीचे जो फैट बनती है वो भी अभी पूरी तरह से फैट भी नहीं बनती, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं अनीमिया है। अनीमिया जो है, अनीमिया क्या होता है, खून की कमी होती है। छोटा बच्चा है उसको प्री मेच्योर डिलीवर हो गया, उसको क्या हो गया, उसकी बोन मैरो जो है, अभी जाहिर है वो प्री मेच्योर डिलीवर हुआ है तो उसकी बोन मैरो जो है वो भी सही तौर पे फंक्शन नहीं कर रही, ब्लड जो है, आरबीसीज जो है वो नहीं बना रही सही तरह से, तो क्या हो सकता है, उसको अनीमिया हो जाता है। उसके बाद कहते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया हो जाता है जब डिहाइड्रेशन होगी, यानी पानी की कमी हो जाएगी, फ्लूइड की कमी होगी, तो यूरिन भी नहीं आएगा, उसको कम आएगा, ओलिगोयूरिया होगा, या फिर एंजूरिया भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि यूरिन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जॉइंडस हो सकता है। जॉइंडस जो है वो क्या होगा, हाइपरबिलिरुबिन की वजह से जॉइंडस जो है वो हो सकता है। जब एस्फिक्सिया होता है तो उसके साथ कहते हैं हाइपरबिलिरुबिन में हो सकता है, बिलिरुबिन जो है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो क्या होगा, हाँ, तो जॉइंडस जो है वो हो जाएगा बेबी को। तो ये थी कम्प्लिकेशन, जब डिलीवर होने के बाद बच्चे को जो कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं प्री मेच्योर बेबी, प्री टर्म बेबी डिलीवर होने से या प्री मेच्योरिटी से के लिए हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी हम जो हैं वो अब करेंगे, मतलब काम करेंगे जिससे बच्चा जो है वो प्री मेच्योर डिलीवर ना हो या फिर प्री टर्म डिलीवरी ना हो। तो प्रिवेंशन में क्या कहा उसने, कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर। आपने पहले क्या करना है कि जो रिस्क फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद कहते हैं रेक्टिफाई एज अर्ली एज पॉसिबल, और उनको रेक्टिफाई करना है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। जब आप आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क फैक्टर्स को तो क्या होगा, उसके बाद आप उनको करेक्ट करोगे, जो भी रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं उनको करेक्ट करोगे तो क्या होगा, अब वो जो प्री मेच्योर डिलीवरी होनी है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, ठीक, वो टर्म तक चली जाएगी, ठीक है। प्री मेच्योर नहीं होगी बल्कि टर्म तक ले जा सकते हैं आप उसको क्या करके, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको करेक्ट करके, रेक्टिफाई करके, ठीक है, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर में क्या आता है, कहता है कि रेस्ट अगर नहीं ले रही पेशेंट, ठीक है, अगर जो फीमेल है वो रेस्ट नहीं ले रही, एडिक्वेट रेस्ट उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्री मेच्योरिटी से हम बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है अवॉइड स्मोकिंग। अगर फीमेल जो है वो कोई स्मोकिंग कर रही है या फिर अल्कोहल वगैरह कुछ ले रही है तो क्या होगा, वो भी अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होती है, जो डाइट ले रही है फीमेल, ठीक है ना, डाइट ले रही है अगर तो वो बैलेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं, प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होगी अगर उसमें फीमेल में जो है वो बैलेंस डाइट नहीं ले रही, मीन आयरन की कमी हो रही है, फॉलिक एसिड की कमी हो रही है, तो इससे जो बेबी होगा, फीटस होगा, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, प्री टर्म डिलीवरी जो है वो हो जाती है। उसके बाद कहते हैं इनसर्कुलेज ऑपरेशन। इनसर्कुलेज ऑपरेशन क्या होता है, इनसर्कुलेज ऑपरेशन में क्या करना होता है, जो सर्विक्स होती है वो इनकम्पिटेंट होती है, सर्विक्स जो होती है वो क्लोज नहीं होती, टोटली कंप्लीटली क्लोज नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है या फिर अबॉर्शन हो जाते हैं। तो इनसर्कुलेज ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो है वो स्विचेस लगा दिए जाते हैं, स्टिच कर दिए जाते हैं, ऑपरेट किया जाता है सर्विक्स को, क्या किया जाता है, उसको सर्विक्स के इर्द गिर्द जो है वो क्लोज कर दिया जाता है, उसको थ्रेड के साथ यानी इंसर्कल करके, ठीक है, थ्रेड उसको क्लोज कर दिया जाता है, तो उसको इनसर्कुलेज ऑपरेशन कहते हैं, ताकि जो क्लोज हो जाएगी सर्विक्स तो फिर क्या है, प्री टर्म बेबी जो है वो डिलीवर नहीं होगा, प्री टर्म पेन्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद कहता है नोट करना है, कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने नोट करनी है, वो कौन सी,
चीज़ें हैं वो अपने जो नोट करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये अब इससे हमने प्रिवेंट करना है ताकि प्री मेच्योर डिलीवरी ना हो सके, ठीक है। अब प्री मेच्योर एफेसमेंट है, अब सर्विक्स को चेक करेंगे कि प्री मेच्योर एफेसमेंट तो नहीं हो रही है। एफेसमेंट का मतलब आपको पता है कि जो शॉर्टनेस ऑफ सर्विक्स होती है, जो ऑस होती है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑस, जो सर्विक्स है उसमें शॉर्ट होती जाती है, जब डायलेट होती है तो शॉर्ट होती जाती है। तो क्या आपने चेक करना, एफेसमेंट चेक करनी है कि पहले से ही तो नहीं हो रही है एफेसमेंट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इंगेजमेंट ऑफ हेड, जो हेड है बेबी का, फिटस का हेड है, वो पहले से टाइम से पहले ही प्री मेच्योरली इंगेज तो नहीं हो रहा, ठीक है। वो आपने चेक करना है, अगर वो चेक हो रहा है तो उससे आपने प्रिवेंट करना है। क्या करेंगे, हम पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको जो हेड है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, बेड रेस्ट दे देंगे पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद पॉलीहाइड्रोनियोज है। पॉलीहाइड्रोनियोज जो है अगर ये हो रहा है, पॉलीहाइड्रोनियोज क्या होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाना, तो इस पॉलीहाइड्रोनियोज की वजह से भी क्या होता है, प्री टर्म डिलीवरी जो है वो हो जाती है। उसके बाद कहते हैं प्री इक्लेम्शिया। प्री इक्लेम्शिया क्या होता है, मदर जो है उसको बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है और उसके साथ प्रोटीन यूरिया आता है, वेट गेन करने लग जाती है पेशेंट। अगर प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन है तो तब भी हम उसको नोट करेंगे और फिर हमने ये सारी चीज़ें नोट करके, अगर प्रीमेच्योर एफेसमेंट हो रही है, इंगेजमेंट ऑफ हेड हो रहा है, पॉलीहाइड्रोनियोज हो रहा है या फिर प्रीक्लेम्शिया हो रहा है, तो पेशेंट को हमने हॉस्पिटलाइज करना है और उस पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं ना हो सकें, ठीक है। प्रीमेच्योर एफेसमेंट भी ना हो, इंगेजमेंट भी हेड की ना हो सके, पॉलीहाइड्रोनियोज जो है उसको भी करेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या है, प्रीक्लेम्शिया जो है उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा जो है ये ख़त्म हो गया है। कल जो हम प्री टर्म बेबी या प्री मेच्योर बेबी की केयर पढ़ेंगे कि हमने क्या केयर करनी है। प्री टर्म बेबी अब डिलीवर हो गया है तो हम उसके लिए क्या केयर कर सकते हैं, कैसे हम उसको सर्वाइव करवा सकते हैं, ठीक है।